जब गाने डिलीट हुए तो एक समय तो ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि नू लग था कि चलो हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा उफान आ जाएगा, सरकार भी कुछ कर लेगी, और कुछ भी नहीं होया। वो एक ढालते उफान आया, बातचीत शुरू हुई और बातचीत खत्म हो इससे गई। बस कलाकारों की आपस का मन मुटाव हो गया। क्राइम रेट तो सरकार ने उस चीज के खिलाफ थोड़ा सख्ताई बरतनी पड़ेगी, जब रुकेगा क्राइम तो। क्या लगा था कि खाली एक गजेंद्र फोगाट, अगर जो होगा भी तो खाली एक गजेंद्र फोगाट नहीं उस चीज में, उसमें और भी है। चलो ये गाने तो चल नहीं रहे अपने, ये पापा कम से कम सरकार की मुहिम में साथ दे दें कि भाई सरकार की आख्या आगा अच्छे बन जाओ कि भाई हम तो अच्छे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये कर रहे हैं, इनका कुछ रास्ता करो। वो गाड़ी पाछे गाड़ी रखे से, वो हल्की सी डाडी रखे से। ओ जिने ठाण ने बिरे से पीसीआर, वो नखरा ने ठावे से मेरे। ओ जिने टोवे हरियाणा सरकार, वो नखरा ने ठावे से मेरे। कुछ भी बात हो जाओ कलाकारा ने पकड़ लिया, कुछ भी बात हो जाओ भाई इसने तो यो काम करया नहीं, एक लाख समाज का ठेका दे देना कलाकार को। लोग है ना, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि फेक आईडी बना के है ना छोरिया ने फॉलो कर रहे हैं, और उन छोरिया ने गाड़ दे हुए हैं कि भाई या तो ऐसे कपड़े पहने है या तो वो करे है। नमस्कार, राम राम। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। दोस्तों, पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं हरियाणा के फेमस सिंगर अमन राज गिल से। अमन आज हमारे बीच स्टूडियो में है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आप स्टूडियो में आए। अब लोग पूछते हैं शुरुआत से, मैं पूछ रही हूँ थोड़ा आखिर से, आप कैसे हैं? ये भी शुरुआत से ही है। ये भी शुरुआत से ही है। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और गाने डिलीट हुए, आपका तो गाना जो डिलीट हुआ तो वो बड़ा मतलब डिप्रेसिव रहा होगा। बस ऐसा होता है कि गाने, अगर जो गाना मतलब स्टार्टिंग में रिलीज करते ही डिलीट हो जाता तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े बड़े गाने डिलीट होते हैं ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। कि मैंने एक जगह बताया था कि भाई जैसे अपा हरियाणवी में स्विच हो जाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जैसे कोई पॉलिटिक्स में किसी छोटे मोटे एमएलए ने, विधायक ने कोई बढ़िया मंत्री का पद मिल जावे, तो एक आर्टिस्ट के लिए वो चीज़ हो गया एक बड़ा गाना, 100 मिलियन का गाना, मतलब एक पूरी सपने हो गए आर्टिस्ट के। और यहाँ पर 100 मिलियन का, 200 मिलियन का, कई कई मिलियन के काफ़ी गाने डिलीट लागे, तो दुख तो आवे उस चीज़ पर, लेकिन क्या कर सकें। इससे कोई डाल का के करियर पे की डाल का असर होया, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी बीट हुए है। अब उसते गाने मिलने कम हो जाए या फिर उस बीट ते अलग आप जब दूसरी बीट में जाओ हो तनु लगे कि ले वो गाना नहीं जाएगा आगे, या कोई ऑफर ना देवे, फिर कैरियर पर ये फर्क पड़ा है कि एक आदमी की प्रोफाइल हुआ है, एक आर्टिस्ट की प्रोफाइल हुआ है। अगर जो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कोई आदमी नहीं जानता तो वो नाम सर्च करें तो एक वो प्रोफाइल दिखा ना कि भाई हाँ इतने बड़े बड़े गाने इस आर्टिस्ट के हैं, किसी लेबल के पास जा रहे हैं कि भाई किसी ने हमारे कोई गाने चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ चाहिए, तो सबसे पहला एक आर्टिस्ट की प्रोफाइल देखा आ रहा है, तो प्रोफाइल की बैंड बजा दी। और ये बात के ऑफर मिल रहे हैं या ऑफर तो मिलेंगे, जिन्होंने पता है कि भाई हमने ये काम करा है कि हमारी वर्थ है, वो लोग तो गाने खरीदेंगे। और उसी जोन के उसी कैटेगरी के गाने मिल रहे हैं या उनका अलग? उसी जोन के मिल रहे हैं भाई मैंने तो फिर आगे खातर डर नहीं कि गाने तो डिलीट होने लाग रहे हैं, कभी भी ये गाना डिलीट हो सकता है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक सारे आर्टिस्ट नहीं बैठेंगे। और सारे आर्टिस्ट इस वजह से नहीं बैठते क्योंकि सबके गाने नहीं चल रहे, सबका फर्क नहीं पड़ता। जिन जिन के चल रहे हैं उनका फर्क पड़ा है, वे इकट्ठे हो जाओ तो हो जाओ, ना तो आइंदा लोग इस प्रकार के हैं, दो दिशा हो जाओ लोगों की, चाहे तो उसकी तरफ लाग लो कि जो चल रहे हैं, चाहे फिर उसकी तरफ लाग लो कि भाई यो क्यों चल रहा है। ठीक है, समझे मेरी बात का मतलब? हाँ। तो लोग चालन वाली साइड में तो उन्होंने कुछ बेनिफिट लागता नहीं, तो वे उस साइड हो जावे कि भाई यो क्यों चल रहे हैं। तो बस वही है, सारे आर्टिस्ट इकट्ठे इस वजह से नहीं होते क्योंकि और आगे नहीं चल रहे, जिसके चल रहे हैं वही वे हो जावे, तो थोड़ी उनका अमाउंट थोड़ा है तो उनकी नहीं इतनी चलती। अच्छा, जब गाने डिलीट हुए तो एक समय तो ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि नू लग था कि चलो हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा उफान आ जाएगा, सरकार भी कुछ कर लेगी, और कुछ भी नहीं होया। वो एक ढालते उफान आया, बातचीत शुरू हुई और बातचीत खत्म हो इससे गई। बस कलाकारा की आपस का मन मुटाव हो गया।
यो फर्क पड़ा है इस कंट्रोवर्सी का कि जिनकी बने थी उनकी बनने भी बंद होगी, क्योंकि कोई किससे पार्टी तक जुड़ा हुआ है, कोई किससे पार्टी तक जुड़ा हुआ है, फिर वे आपस में एक दूसरे, वे पहला तो उनका घर तक आना जाना था, फिर उनका वे 2-4 इंटरव्यू ऐसे हुए, फिर वे आपस में घर का आना जाना भी छूट गया, तो आपस में लोग आगे वो ही है और कुछ नहीं हुआ। और क्राइम थोड़ी ना घट गया, क्राइम तो इब भी होने लग रहा है। गाने बंद हो गए, गाने बंद होने के बाद भी क्राइम तो उतना ही है। अच्छा, दलील ये दी गई थी कि क्राइम बढ़ रहा है और जो रील्स बन रही है उनमें बदमाशी पे के जो गाने उन पे बहुत सारे जो बालक है वो रील बनाने लग रहे हैं, तो क्राइम रेट नहीं रुका है आपके गाने। क्राइम रेट थोड़ी ना रुकेगा, इस चीज तो थोड़ी ना रुकेगा क्राइम रेट। क्राइम रेट तो सरकार ने उस चीज के खिलाफ थोड़ा सख्ताई बरतनी पड़ेगी, जब रुकेगा क्राइम। तो इबियो मनीषा वाला कांड हो गया, इतना बड़ा कांड होया, तो वे चीजें जब तक सामने नहीं आवेंगी ना कि भाई इस काम ने करेगा यो असर है, जब तक लोग बदलेंगे नहीं। अब सब ने पता है भाई मैं मर्डर कर दूंगा, क्यों करने, क्यों कर, राजीनामा हो जाऊंगा, रुपये भर देंगे, ये हो जाओ वो हो जाओ, मैं बाहर आ जाऊंगा। जब तक इसकी टक्कर की सजा नहीं होगी ना इस कर्म की, जब तक क्राइम थोड़ी ना रुकेगा। सबने पता है भाई निमट जाऊंगा, कोई बात नहीं। इस दौरान आपकी किसी से बिगड़ी, किसे आपके फील्ड के किसी व्यक्ति थे? मैं इतना फील्ड के लोग मरिया नहीं करता, बस 1-2 आर्टिस्ट हैं जो जिनके साथ मेरी अच्छी बोलचाल है, उनके साथ मेरी अच्छी बोलचाल है। अच्छा, मैं ज्यादा किसी तो कुछ ना तो बोल रहा, ना मैंने जरूरत पड़ती किसी तो बोलने की इतनी। तो आप अपने आप में ही रहा कर। हाँ, मेरे जो 2-4 खास हैं इस लाइन में भी, जो 2-4 अच्छे जिनके साथ मेरी अच्छी बना है, मैं उनने तक सीमित रहा हूँ, ज्यादा लोग तक नहीं। 2 नाम बड़े रहे इस कंट्रोवर्सी के दौरान, मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट हैं। अब हमने देखा कि आप एक न्यूट्रल सा अपना व्यू रख रहे थे और हमने देखा भी आप अमूमन न्यूट्रल से रहो हो, ना किसे इस ओर बोलनी ना उस ओर बोलनी, अपनी बात बोलनी है सीधे। ना मैं न्यूट्रल तो जब रहूंगा ना, मतलब अब तक मैंने जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो, आदमी गलत कैसे बोला। मन ने ऐसा लगा था कि खाली एक गजेंद्र फोगाट, अगर जो होगा भी तो खाली एक गजेंद्र फोगाट नहीं है उस चीज में, उसमें और भी हैं, तो खाली गजेंद्र तभी कहना गलत बात है। अगर जो और सारे हैं तो सारे के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन वही बात है, हर चीज की पुष्टि नहीं है, सब लोग नीचे नीचे टांग खींचे, डायरेक्ट किसका नाम ले, मैं डायरेक्ट किसका नाम लूं। लेकिन सही है, जैसे जिसका जिस बल चल रही है ना। मैंने पिछले एक भाई तो और बताया था कि भाई लोग क्या कर रहे हैं कि चलो इब गाने तो चल नहीं रहे अपने, इब आपा कम से कम सरकार की मुहिम में साथ दे देंगे कि भाई सरकार की आख्या आगा अच्छे बन जाओ कि भाई हम तो अच्छे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, ये कर रहे हैं, इनका कुछ रास्ता करो। तो सरकार की नज़र में तो वे अच्छे हो गए, हाँ भाई ये अच्छे कलाकार हैं और ये बुरे कलाकार हैं। जो अच्छे हैं उनने तो भाई कोई सरकार की तरफ तभी कुछ सम्मान मिलना चाहिए, सरकार में कोई पद मिलना चाहिए, तो वे तो उस लिस्ट में आ जावे और हमारे वर्गे उस दूसरी लिस्ट में छोड़ दिए, तो वो चक्कर है। लेकिन जो गाने डिलीट हुए हैं उन पे 1-2 साल पहले की भी बात करें, तब भी बदमाशी के गाने बने हैं, वे तब भी हैं वो गाने। जो लोग आज नू कह रहे हैं ना कि भाई ये चीज गाने ये गलत है, उन्होंने खूब गाए उड़े में गाने, खूब सबने बदमाशी के गाने गा रखे, किसने नहीं गा रखे। वो बात अलग है कि भाई ये मेरे गाने चलने बंद हो गए, मैं लोग गाना और कोई बना रहे हो तो कह दू भाई ये तो गलत कर रहे हैं, ये तो ये ठीक नहीं कर रहा, हमने बना के देखे, हमने बदले में हमने इतनी बुराई मिली, हमने तो लोग ने इतना समझाया, हम जब नहीं माने, लेकिन ये हमारा समझ मारी है, हम बदमाशी के गाने करते ही नहीं, तुम करोगे कड़े तो तारे चलते ही गुना। अच्छा, मासूम ने तो इस कंट्रोवर्सी से बहुत फायदा होया, हमने देखा कि उनके तो मतलब शोज भी उनका अच्छा हो गया, और जो दूसरे सिंगर थे उनका एक तरीके से क्योंकि काम रुक सा गया ना, कुछ नहीं रुका, किसी का कुछ नहीं रुका और ना रुका करता, किसी का कुछ नहीं रुका करता। ये यूट्यूब है, ये सारी चीज हैं, ये सोशल मीडिया, एक चीज कोई सोशल मीडिया पर गिर गई ना, वो रिमूव होया नहीं करती इतनी आसानी से, क्योंकि लोग डाउनलोड कर करके फोन में रख लें और किस चीज़ा में रख लें, वो डिलीट होगा नहीं। और जिस चीज़ की वर्थ है ना इतनी, जिसने नू है कि भाई यो गाना तो 1 करोड़ रुपये कमाओगा, वो कमावे ही गा, वो नू नहीं है, वो दोबारा डाल देगा, दोबारा नहीं डालेगा तो वो और चैनल आप पड़ रहा है लेबल वाला उस पर, और आप कॉपीराइट मार के जब अपना रिवेन्यू कलेक्ट कर लेगा। तो इतना ज़्यादा फर्क बस ये एक आर्टिस्ट की प्रोफाइल पर पड़ा है। और मेरा गाना डिलीट होया बरेटा, उसमें स्टार्टिंग में भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा रुपया लग रहा था, तो वो दोबारा डाल दिया था उसमें, दोबारा वो फिर अच्छा ट्रेंडिंग 1 पर आ गया था यूट्यूब पे, तो उसने दोबारा फिर वो अपना रिवेन्यू जनरेट करने लग गया।
इब आपने थोड़ा-सा उस उम्र में लेके जाना चाहूँगी मैं, जब आप गाने बनाया करो थे या जब आप नु सोचा करो थे कि मैं सिंगर बनूँगा, तो वहाँ जर्नी की ढाल की थी? वह जर्नी नु थी, पहली बात तो मैंने नु सोचा कौन था कि मैं सिंगर बनूंगा। स्टार्टिंग में तो बस मैंने लोग देखे थे भाई कीबोर्ड बजाते गाते, तो वो चीज़ सुन कर भी मैंने अच्छा लगा करता। तो धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दिया शौक शौक में। फिर उसके बाद जब शौक में वह चीज़ सीख ली तो फिर करने की कोशिश करी कि भाई गाना ही बना के अच्छा, देखो। शुरुआत में आपने बेंजो बजाना सीखा? बेंजो नहीं सीखा, मैंने सीखा पियानो, हारमोनियम। बेंजो आज के टाइम पर लोग कम बजा हुए हैं। बेंजो उस दौर का इंस्ट्रूमेंट है जिस टाइम रागनी बनाया करती। और जब सेकेंडरी उसका ऑप्शन देखा तो जागरणा में ज़्यादा यूज़ हो गया बेंजो। बेंजो वो है अगर जिसमें वो ब्लेड के साथ बजाया अगर वो। और कीबोर्ड हुआ है जैसे पियानो आपने देखा होगा, पियानो मान लो एक हारमोनियम हो यार है। तो स्टार्टिंग में मैंने हारमोनियम और कीबोर्ड सीखा, मतलब हारमोनियम कीबोर्ड सेम में चीज़ है। तो वो सीखते सीखते ऐसे लिखना गाना स्टार्ट हो गया, वो धीरे धीरे बन गया वो। कोई ड्रीम नहीं था कि भाई मैं सिंगर बनूं, कुछ सोचा नहीं था। और पढ़ाई-लिखाई फिर आपकी? पढ़ाई लिखाई मैंने ज़्यादा तो कर नहीं रखी, लेकिन बस अपना 12th तक मैंने कर रखी है। उसके बाद मैंने मौका ही नहीं मिला, मतलब चीज़ें इतनी बदलाव में आ गई जीवन में, वह उम्र भी छोटी थी। तो बस ऐसा हो गया कि काम करता रहा, मैंने ज़्यादा स्टडी करी नहीं। ईब मैं करूँगा, ईब मेरा है मन, मैं लेऊँगा एडमिशन वगैरह, सोच रहा था। तो अभी देखते हैं स्टडी। आपने पहला गाना खुद से बनाया था? पहले गाना मैंने बनाया था, पहले गाने में मैंने म्यूज़िक करा था और स्टार्टिंग मेरी म्यूज़िक पे हुई थी और फिर धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करा। खुद ना तो गाया था पहला गाना, ना खुद लिखा था। दूसरों के लिए म्यूज़िक बनाया हाँ, करते। दूसरा के लिए। और शायद ये अमित सैनी का गाना था पहला आपका? ना 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 ना, नया वो जो पहला गाना था ना, वो तो एक नए आर्टिस्ट का गाना था। और फिर बाद में मैंने अमित सैनी भाई साहब के साथ भी काम करा, मासूम भाई साहब के साथ भी काम करा, मतलब सारे आर्टिस्ट, सुमित गोस्वामी भाई हैं, उन सब के साथ काम करा मैंने, सबके म्यूजिक बनाए स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे मैंने अपना गाना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया 2016, 17, 18 इस टाइम पे। तो फिर मैं अपना ही करने लग गया। पहला मैं अपना थोड़ा कराया करता, देसी ब्लड गाना कराया था मैंने 2018 में। उससे पहला 2017 में छलिया में रैप कराया था। और छलिया में जब आपने रैप करा तो जब कई सारी रागनी जो है पॉप बीट में बननी शुरू हो गई थी। हाँ, हाँ, वो बड़ा सराहाया गया था। हाँ वो अच्छा काम था उस टाइम पे, मतलब वो बहुत चीज वो चली भी थी। उस टाइम के बाद बहुत ज्यादा फ्यूजन बनने चालू हो गए थे, रागनी आ गए और चीज आ गए, तो वो स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। और म्यूजिक में काफी बदलाव जब के बाद आना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद नए नए बच्चे काम करने लगे तो अच्छा काम करने लगे। पहला बस वो फोक ही बनाया करता हरियाणा में। आप नु देखो कि हरियाणा की इंडस्ट्री ने कितनी ग्रोथ करी है एकदम, हाँ। पिछले मतलब 10 साल में। आप सोचा 2015 में कैसे गाने आया करते और 2025 में कैसे गाने आने लग रहे हैं। लोग बाहर जाकर शूट करने लग गए, इतने बच्चे बाहर चले गए, इतना एक ग्रो कर दी चीजें कि अब आ रही है वह स्टेज एक टक्कर वाली। एक स्टेज मिल गया हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री ने यूट्यूब पे भी, कि अभी ये 4-5 उन्होंने वो बनाई है म्यूजिक चार्ट का, जिसमें वे हरियाणवी एक स्पेशल उन्होंने वो बना रखी है। क्या बोले यार उसने, जनरल कैटेगरी, हाँ एक स्पेशल वह बना रखी है कि भाई हरियाणा ये गाने स्पेशल। इतना ग्रोथ हुई है हरियाणा में, सारे बालक बाहर शूट करने लगे, इतने लाखों रुपये लगने लगे वीडियो पे, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। और अभी फिलहाल देखो ईब जब यह ग्रोथ होने लगी है तो ईब अपने अपने आदमी टांग खींचने लगे। साथ तो ये देना चाहिए कि भाई हाँ यार कितना अच्छा काम होने लग गया। और सिंगर्स की जो इनकम है वो बेसिकली कितना हुए, जो कर हम देखा कि अपने ब्याह शादी में बड़े कम सिंगर ने बुलावे हैं और बहुत कम जावे हैं और उन्हें वो स्वीकृति भी नहीं मिलती। एक जो आग्रह सम्मानजनक आप किसी तरह बर्ताव करो, व्यवहार करो या सम्मानजनक आप उसने स्वीकारो उसका काम ने, वो भी कोन्या है। वो यो है अगर भाई देखो अपने घर तो नु मान लो सरपंच की भी इज्जत ना होती, तो वो अपने घर वाला ही काम है कि अपने आर्टिस्ट हैं हरियाणा के, सब ननू दिखा है भाई अमन यहाँ तय है, अमन तो फिर याडा ही मिलता रहेगा, हमने देखा है वो तो याडा ही घूमता रहे भाई।
मासूम शर्मा वहाँ आता है तो वो तो भाई वहाँ पे घूमता रहा, हमने तो कई बार देख लिया, तो वो इज्जत इस वजह से नहीं मिल पाती। और सिंगर्स की बेसिक इनकम जो है वह है एक तो यूट्यूब, दूसरा जो ये डिजिटल होते हैं केबल आ रहे हो ना, मतलब जैसे स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवेन्यू है इनका। और इसके बाद आ जावे एक रॉयल्टी नाम की चीज़, वह गवर्नमेंट की तरफ से है, लिरिक्स राइटर और कंपोजर के लिए होया अगर वह सिंगर के लिए नहीं होती। जो लिरिक्स लिखा है और जो उस तरज ने बना हुआ, जो धुन बना हुआ, उसके लिए आया रॉयल्टी। तो ये 3-4, फिर बाकी सारे लाइव वगैरह हो गए, लाइव शो वगैरह हो गए, इन तभी सही है, ये भी एक अच्छा खासा रिवेन्यू का बना दे हैं। क्योंकि एक तो आदमी गाने में कमावा है, इतना टाइम बाद महीने में वो रिवेन्यू जनरेट हो 2 महीने में, और एक आपा सीधा ही जाएगा भाई 5 लाख 10 लाख रुपए 1 घंटे में, आधे घंटे में, पौने घंटे में, एक वो भी काफ़ी अच्छा स्रोत है रिवेन्यू का। तो इब जो अगर आप स्टेजा की बात करा कि हरियाणा में होने लगे इतने स्टेज शो, हाँ, यूनिवर्सिटीज में देखूं मैं, बिल्कुल हाँ। होने लगे, बिल्कुल होने लगे। जब ये फेस्ट वगैरह आवे तो काफ़ी ज़्यादा शोज हुए पिछले मैंने 4-5 महीना में इतने शो कर करे, ये मैंने 2-3 महीना तो रेस्ट दिया है, बहुत शो करे मैंने। तो आप कंपोजर की भूमिका में भी रहे, आप फिर हाँ आप फिर आते आते रैपर भी, आप सिंगर भी, फिर अपने गाने आप खुद लिखण भी लग गए। हाँ, स्टार्टिंग में म्यूजिक करना स्टार्ट करा, फिर लिखना स्टार्ट करा। उस समय कितना के आपकी इनकम हुआ करती थी जब आप म्यूजिक बनाया करो थे? क्योंकि मेरी यादगिरी में न्यू है कि मैं जब उस समय में जब किसी गायक तक बात करा करूँ थी, तब बताया करें थे कि 10,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 85 इतने मिल जाए एक रिकॉर्डिंग के। मैंने 2018 में गाना बनाया देसी ब्लड, वो गाना 20 मिलियन गया होगा। वो गाना मैं पूरा गाना बना के बेच आया था, ऑडियो वीडियो सुधा 40,000 रुपया का। मतलब एक लेबल था, उसमें वीडियो भी हो रखी थी, उसमें ऑडियो भी थी, और नो है मतलब इकट्ठे करके सर्कल में आपा गाने की वीडियो शूट कर वो दिया है। एक गाना बनाया मैंने ठिकाने, ठिकाने गाना तो खैर मैंने मेरे चैनल पर डाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ फ्रॉड हो गया मतलब मेरे साथ। मैंने वो डिजिटल दे दिया था कुछ बंदा था, उन बंदा ने मेरे तक दिखाया नहीं कि भाई ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं काम में कि भाई तेरे कितने रुपये आए हैं स्पॉटिफाई तय इन चीज़ा तय। तो उस गाने तो मैंने भी बहुत कम रुपये कमाए, मतलब जितने होने चाहिए थे ना, जैसे मान लो 20 मिलियन पे है तो आध मार गया 3 लाख रुपए कमाए होंगे। तो उस टाइम पर पता नहीं था एक तो रिवेन्यू कहाँ तय कितना वह है, तो ये था उस टाइम पे इनकम 40-50 हजार पे एक गाने की, कोई ज्यादा इनकम नहीं थी। एक म्यूजिक कर दिया करता मैं लोगा का उस टाइम पे 15-20-25 में, इतने में म्यूजिक कर दिया करता। आपने तो वो सारा स्ट्रगल दौर देखा होगा अपना, अमित सनी रोहतकिया का, मासूम शर्मा का। उस टाइम पे तो सारे हम इकट्ठे थे, मतलब अमित भाई भी मेरे पास वहाँ पे स्टूडियो पे आपा रिकॉर्डिंग वगैरह कराया करते, तो वे आया करते रोहतक तक। तो बहुत बार ऐसा होया करता कि भाई वहाँ पर टाइम नहीं दे पाया करते, नहीं समय का पता था, मैं भी बच्चा था उस टाइम पे, कितनी एज थी मेरी, ये मैं नवंबर में 27 का हो जाऊंगा, तो उस टाइम पे 20 साल का हूँगा मैं। तो मासूम भाई आया करते, आ तो इब भी जाऊँ, लेकिन मैं म्यूजिक करता नहीं, मतलब अपना ही कर लूँ, और उन्होंने भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास सबके पास एक अच्छा होगी चीज़ें इकट्ठी। तो अमित भाई, मासूम भाई, एक सुमित भाई, सारे आया करते और सबके मैं कर दिया करता म्यूजिक उस टाइम पे। कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी, ये थी 10-20-50 हजार रुपये। हम्म। अच्छा, कदे नू आप जाओ हो उसमें नॉस्टैल्जिया में कि एक टाइम था कि जब आप सोचा करो थे कि इस लेवल पे ई ढाल के एक बड़े कैमरे की गिला आप शूट करोगे, और जब आप उसी कैमरे के आगे खड़े हो तो वो जाकर ना फ्लैशबैक में चले जावा आदमी कोई। कदे कदे हो जावे ऐसा, कदे कदे ऐसा हो जावे कि आप जिन लोगों से कई बार मिले हैं तो आप उन्होंने सोचा करते कि भाई यो आदमी यार मैंने उस नाटक में देखा था, हम वो नाटक देखा करते टीवी पे, जैसे यशपाल शर्मा जी हैं, तो उन लोगों से जब आप इंटरेक्ट हुआ ना तो फिर याद आवे कि यार इस आदमी ने मैं टीवी पे देखा करता। तो वो कदे कदे हो जावे, जब पहली बार आप जब रेगुलर वो चीज़ हो जाओ तो नहीं होता। वे कैमरे हैं, जैसे
मैं सोचा करता कई बार कि एक रेड कैमरा आया करता, और रेड था के था, तने याद हो सचिन? रेड कैमरा था क्या? रेड कैमरा 2017-18 के दौरान रेड कैमरा मैं भी सुना करूँ थी कि ईसा कैमरा हुआ उसका आगे है आदमी बहुत सुथरे दिखे, पंजाबी गाने में रेड कैमरा ही वो करें तो बड़ी चर्चा सुना करूँ थी उस टाइम में, जो मेरे आर्टिस्ट मित्र हुआ करते थे उन। हम सोचा करते उस टाइम पर हम इस पर शूट करा करते, मार्क 3, मार्क 4, एक सोनी FS7 आया था, तो सोचा करता कि भाई रेड कैमरे पापा कद शूट कराएंगे, उसका तो 25,000 रुपये किराया है एक दिन का, चलाने वाला नहीं आ रहा होगा उसने कोई कंपनी वाला करवा दे हमारा गाना उस पर शूट, तो सोचा करते, लेकिन ये सब नॉर्मल हो रहा है। हाँ, अच्छा अपनी जो फीमेल मॉडल्स हैं वे भी हरियाणा तक बड़ी कम थी उस समय, आप देखा करें थे कोई दिल्ली की आया करें थी, कोई यूपी के या फिर दूसरे राज्य के, मतलब हरियाणा की कमें थी, और इस क्रिएटिव फील्ड में उन्हें एक्सेप्टेंस भी ना होया करे थी कि एक सम्मानजनक तरीके से आप उन्हें देखो, चाहे जितनी भी रागणी सिंगर होगी कदे आप उनके बारे में पूछोगे तो किसी किसी प्रतिक्रिया आया करें, तो वो एक्सेप्टेंस होने लाग रही है आड़े भी। हाँ, इसका सबसे बड़ा योगदान रहा इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक वगैरह। इसमें है ना समाज का मतलब एक अच्छा काम भी करे और एक बुरा काम भी करे। इंस्टाग्राम हो गया जैसे, एक लोगों की मानसिकता थोड़ी बड़ी कर दी उसने, मतलब जो चीज पहले नहीं सोचा करते ना को, हाँ या छोरी तो जीन्स पहन रही है या छोरी तो नू कर रही है, वह चीज ही बाम होगी लोगों के लिए। दूसरा, एक कई बार के हुआ है कोई चीज मीडिया नहीं पहुंचाती होगी तय, तो वो इंस्टाग्राम पर घेर दो आप, गल्ला ही पहुंच जाओगी लोगों तक, कित तक आदमी छुपा लेगा। तो अच्छी चीज भी है इसकी और बुरी चीज भी है। बुरी ये है भाई कुछ ज्यादा ही वल्गैरिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन अच्छी चीज भी है, तो लोगों का माइंड ब्रॉड हो गया। ये हरियाणवी मॉडल होगी और ये जो लड़कियां ये अच्छा काम कर रही हैं, वो इससे वजह तो है कि भाई फैमिली का दिमाग सही हो गया, भाई कोई ना लड़की कर रही है, टैलेंटेड है जब भी कर रही है, तो ये हरियाणा की खूब लड़की बड़े बड़े काम कर रही हैं और अच्छी बात है। सबसे चंट कौन लागे? चंट चंट किस हिसाब से चंट? चंट ई डालते काम करने में कि जो कर हीरो ने भी नू मतलब फैक्चुअल तौर पे नू राइट करे कि नहीं यो गलत है यो करना चाहिए अड़े। इतना कदे ध्यान दिया ही नहीं, सही बताऊं। अच्छा अच्छा, आप गए अपना काम करे आ गए। हाँ हाँ, बोल चाल सब गल्ला में रखा करूं, सारी अच्छी हैं, सारी अच्छा काम कर रही हैं, और मैंने प्रांजल दहिया के साथ भी काम करा है, काफी गाने शिवानी आए आपके यादव उनकी के साथ भी काम करा है, सोनिका सिंह के साथ भी काम करा है, और बहुत सारी लड़की हैं जिनके साथ काम करा है, नई लड़कियां भी होगी। तो मैं बस इतना ये है, शिवानी गल्ला तो मेरी बोलचाल ठीक है, बोलचाल तो सबके साथ ठीक है, मतलब शिवानी गल्ला नु है कि भाई मैं कुछ फैमिलियर बात कर लूँ उनके साथ, और बस मैं ज्यादा मैं वो करया को नहीं होता भाई ज्यादा ही आदमी के। तो आपकी फील्ड के पुरुष बिरादरी के लिए भी बने आपकी। हाँ, पुरुष बिरादरी आ गला सब गला बने, हाँ सब मतलब गले। मासूम भाई हैं, जमा वे गुरु तुल्य हैं मतलब एक तरीके से मेरे लिए। और अमित भाई है, अमित गल्ला भी बहुत अच्छी है। ये मेरी गुजारिश है कि आपका जो सबसे फेवरेट गाना हो जो आप गाना चाहते हो वो गा के सुना दो। अच्छा, फेवरेट तो मेरे गाने तो है ना, मैं स्टूडियो में काम करूँ ना तो मैं मेरे गाने तो बिल्कुल पक जाऊँ, क्योंकि एक गाने पे आप अगर जो मिक्स मास्टर कर रहे हैं या फिर आप म्यूजिक बना रहे हैं, उस गाने ना आप 1000 बार 2000 बार के बार कितनी बार एक लाइन के बता कितनी बार गाते रहो जब तक वह परफेक्ट नहीं गाई जावे। तो गाने तो मैं सारे तो पक लूँ मेरे, लेकिन एक दो गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं, बताओ कौन सा गाऊं, आप जोन सा गाओ। वो गाड़ी पाछे गाड़ी रखे से वो तो आप गाओगे। मैं सर उसमें में तो आपका बहुत सिलेक्शन बेसुरी होगा। हूँ, बट मैं मतलब मैं शुरुआत करूंगी और जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनसे बहुत माफी इसलिए कि मेरे सुर ताल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। शुरू कर रही हूँ। वो गाड़ी पाछे गाड़ी रखे से, वो हल्की सी डाडी रखे से, वो लंबा लंबा पतला शरीर, यारा की फौज ठाडी रखे से। क्या बात है भाई। अब आप आपकी लाइन थी ना गए। यार काली शर्ट वो गार्ड कर रखे जब भी मिलने आवे वो, HR06 नंबर की फॉर्च्यूनर हाई लावे वो जिसके आगे आगे फिरे थानेदार, वो पीछे पीछे आवे से मेरे, ओ जिन्हें ठाण ने फिरे से पीसीआर, वो नखरा ने ठावे से मेरे,
ओ जी ने टोवे हरियाणा सरकार वो नखरा ने ठावे से मेरे। इस टाइप का मतलब गला मेरा खराब हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है तो थोड़ा। सर एक और सुना दो कुछ भी जो आप गाना चाहो जिसने आपके गले ने भी कंफर्ट मिला है कि नू ना जाओ घर में जाकर आप नू ना कहो कि गला कलेश करके गवा दिया था उनने। ओ एक पिस्टल गैल बरेटा की गाड़ी बिन नंबर प्लेटा की गेड़ा मारे तेरे शहर में ते टेंशन बढ़ जासे सेठा की। ओ सुना गांधी जी के बैग तेरे हर सप्ते आते हैं, तेरी सैलरी नहीं आती हफ्ते आते हैं, हाथ ना सस्ती चीज गलाते रह मारे पाटन नरव खाते, हफ्ते हफ्त्या के मैं आते इनकम बंदरी घर न बैठागी। एक पिस्टल गैल बरेटा की गाड़ी बिन नंबर प्लेटा की गेड़ा मारे तेरे शहर में ते टेंशन बढ़ जा से सेठा की। वाह सर मतलब कमाल। आप आपके जब मतलब मम्मी पापा जब सुना करें आपके गाने तो उनका क्या रिएक्शन हुआ करे? पहले तो धमकाते होंगे। ना धमकाया भी नहीं करते, अच्छा। ऐसा नहीं है धमकाया करते, लेकिन नुक जरूर क्या करते भाई पढ़ ले। और क्या है कुछ ना दे तो पढ़ ले अपना आराम से। फिर एक टाइम वो आ गया कि भाई करके न बोले कि तू गल गल कर ले पर पढ़ाई मत छोड़िए। फिर एक टाइम वो आ गया कि भाई कर ले अपना काम में कर ले, जब लग रहा है तो इसमें अच्छा कर रहा है तो कर ले। बस नू रोक्या भी नहीं कदे कोई खास, इब्बी भी नहीं रोकते घर वाले ना, पहला कदे रोक्या। अच्छा जो पंजाबी सिंगर किसे था आप मिले? पंजाबी सिंगर मैं परमेश भाई तो मिल रहा हूँ और मनकीरत भाई तो मिल रहा हूँ। जो कर उनके काम करन में और हरियाणा के काम करन में आपने कितना फर्क लग गया? मतलब प्रोफेशनलिज्म अपने हरियाणा में तीब सी आया है। मैं 5-4 साल पहले आते हैं मैनू सुना करू थी कि कलाकारों ने पैसे नहीं मिलते या उनके पैसे उतने तो बात हुई थी उस तक बहुत कम रुपया दिया गया तो न्यू बड़ा रहा करे था कलाकारा गिली। भाई पहला थी या चीज बहुत ज्यादा, मतलब एक मैनेजमेंट थी नहीं आर्टिस्ट की जिंदगी में। मनमाना एक नो दारू दारू में गाने गा दे में इसे इसे थे, तो मैनेजमेंट नहीं थी। ये मैनेजमेंट बहुत अच्छी बनने लग रही है धीरे धीरे, सारे आर्टिस्ट आएगी और ये तो चीज़ें बहुत ठीक होगी, पहला नहीं थी इतनी ठीक। इनकी मैनेजमेंट भाई पंजाबी आई बहुत ज़्यादा अच्छी आज भी है अपने तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे अपने वाले आने लग रहे हैं एक उसमें टक्कर वाले जोन में। हाँ जैसे कि उनके फर्क हुए है। फर्क एक तो बात करने का ही सारा फर्क है। आप लेवल तक बात करें, आप मतलब किससे इंसान तक भी बात करें, कोई लाइव तक रिलेटेड कर रहे हैं तो उनकी बात करने में और अपनी बात करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरा अपने यहाँ पे एक टीम नहीं है आर्टिस्टा के पास कि भाई यो तो लाइव देखेगा, यो या चीज़ देखा, यो मेरे सोशल मीडिया देखेगा। अपने यहाँ पे तो अपने आप पर कर लेगा आदमी सब कुछ मोस्टली, तो एक या टीम होनी जरूरी है, उनके पास हर चीज़ की टीम होगा और उनके बात पास। जब होगी ना अमन सर जब आपके दौर उतना पैसा होगा आप उतने सक्षम होगे। हाँ ये आर्टिस्ट सक्षम होने लग रहे हैं, तो ये होने लग रही है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज। और या तो स्टार्टिंग है ये मान लो, आज तक 10 साल बाद की सोचो आप, जिस हिसाब से पिछले 5 साल में हरियाणा ने ग्रो कराया है उस हिसाब से अगले 10 साल में क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे राइटर हैं, मतलब आदमी का दिमाग खराब हो जाए सुन के उनकी लाइन। ऐसे ऐसे म्यूजिक वाले आगे बच्चे जो बहुत अच्छा म्यूजिक करने लगे, जो चीज़ चल रही है ऐसा नहीं है कि भाई वह चीज़ उड़ा सुन ली तो आज ही आड़ा बना दी, अपने दौरे तक बना दे वह नई चीज़, ऐसे ऐसे बड़ा और हम म्यूजिक ने ना ये अपने तो रिलेट भी करने लगे। पहला क्या था कि भाभी देवर और इसी तरीके के गाने बना करे थे। ये भी आड़े जब कोई अपनी जर्नी पर बात करे है, कोई अपने स्ट्रगल पर बात करे, कोई से इसे बोल पावे कि जो किस आदमी ने अपने अपने तो रिलेट कर पावे। हाँ उनने सुन के ये सारे अच्छे काम करने लग गए। तो ये आप के फ्यूचर देखने लग रहे हो हरियाणवी इंडस्ट्री का गाने डिलीट होने के बाद? गाने डिलीट होने के बाद अगर जो यह चीज़ नू में चलती रही तो मैं कोई फ्यूचर नहीं देखता, सही बताऊं तो। क्योंकि गाने में म्यूजिक में कोई नू नहीं होता कि भाई या जनरी है बस इससे पे हमने काम करना, हमने बदमाशी, अगर जो बदमाशी साफ करनी है तो बड़े लेवल तक स्टार्ट करो। ये भी इतने बड़े बड़े लेवल है, सोनी के टी सीरीज के, इनके गाने डिलीट करके देख लो ना, इनके 9 गाने डिलीट, इनके तो वकील ऐसे कर देंगे। ये डिलीट भी अपने छोटे मोटे जो अपने लोकल लेवल है ना अपने हरियाणा के, जो बेचारे अपना कमा खा रहे हैं उनके गाने डिलीट करने लग रहे हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट ने गाने डिलीट करने हैं तो भैया तो
मैं तो जमा ओपनली कहूँ यार, टी सीरीज ना देखो एक बार। इतनी बड़ी बड़ी सीरीज बनाए, वेब सीरीज बनाए, इतनी गंदी तो गंदी, और इतनी ज्यादा उसमें मार काट, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे गाने मतलब वो यार ना, गरीब की बहू सबकी भाभी, वो काम है सरकार का। फिलहाल तो गाने डिलीट कर दो, जो अपने लोकल छोटे मोटे बालक जो अपने काम कर रहे हैं ना, अपना घर चला रहे हैं, जो आर्टिस्ट अपने नए नए उठन ला रहे हैं, उन्हें उड़े दाब दो, खत्म बात। और फिर क्या लगे कि आपने कौन करा रहे हैं, कोई मतलब सीनियर व्यक्ति हो या जो जो उम्र पार कर चुके इस इंडस्ट्री में वह लोग? सारे डाल गए हैं। मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी, ये बात तो भी बताई थी कि दो तरीके हैं, चाहे तो उसका डाला लो चाहे उसका डाला लो। सिंगर आ गए, आर्टिस्ट आ गए ना लाग गई हैं तो कुछ नहीं मिलना उनमें, बस एक वो भाईचारा ही बचेगा। और जो सरकार का ना लाग गई हैं तो उनका कम से कम नु है कि भाई बुढ़ापे तक का गुजारा हो जाओगा, कल ना कोई पद मिल जाओगा और कुछ मिल जाओगा। तो वे हैं, उसमें जवान बालक भी हैं, खाली वे नहीं है आपने जिनका नाम लिया था, और भी नहीं बालक हैं। अच्छा, जब मैं रैलियों में जब देखा करूँ कि जब सिंगर जावेंगे और जब वे उन्हें बुलावेंगे भीड़ डांटन खातर, हाँ, जब भीड़ इकट्ठी करनी हो, उड़ा सिंगर ने बुला लो, किसी ने आर्टिस्ट ने बुला लो, किसी मॉडल ने बुला लो, और जब नो हो जावे कि भाई बात किसके ऊपर गेर है, उस टाइम गेर दो कलाकार के ऊपर। इभी मनीषा वाला मामला होया, इसमें मैंने वीडियो देखी थी, 3-4 थे बंदे, मैंने बोले कि भाई कलाकारा ने पोस्ट नहीं डाली, कलाकारा ने नू नहीं करा। तो कलाकार तो भाई देखो सबका अपना मथन है, वो गलत होया उसमें, अगर जो वे लोग नहीं भी बोलते ना, जब भी कलाकार सारे बोलते, लेकिन है ना एक वो है कि भाई कुछ भी बात हो जाओ कलाकारा ने पकड़ लो, कुछ भी बात हो जाओ भाई इसने तो यो काम करया नहीं, एक लाख समाज का ठेका दे देना कलाकार तय। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होवे तो फिर कलाकार का साथ भी देना चाहिए, जड़े कलाकार फंस जाओ उड़े कलाकार का साथ भी देना चाहिए। खाली बुराई बुराई में कलाकार का यूज नहीं करना चाहिए कि भाई यो गलत काम हो गया, इसके बारे में तो तू बोला ही नहीं, तने तो एक स्टोरी तक नहीं लगाई, तने तो एक यूं नहीं करया। आदमी, हर एक इंसान का अपना मथन है भाई, उस तक बता दो भाई तने यो काम नहीं करना चाहिए, नहीं करया, यो तने करना चाहिए, ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन यो नहीं होता कि भाई हम तो नू कर दें, हम तो वो कर दें, कलाकार आगे नू कर दें, नू कर दें। बुराई देनी हो तो कलाकार आगे दे दो, यो सॉफ्ट टारगेट है आर्टिस्ट। क्योंकि मेरा भाई वो सरकार का नहीं, वो उन्हें हर प्रकार तो वो घिरा उड़ा है, उसकी टांग पकड़ के खींच लो भाई, गरीब की बहू सबकी भाभी, और ऐसे वही बात। कलाकारा में एकता क्यों नहीं है? जुकर मैं देखूं कि पंजाबी सिंगर हैं वे विदेशा में रहे हैं, तो उनका आपस में होया ना कि सर्कल भी उसी तरीके का थोड़ा इलीट सा हो जाए है। वे अगर अपने आप में मिडिल क्लास दिखावेंगे, देसी दिखावेंगे, तो भी वो अरे इतना देसी है, और अपने आड़े सारे मतलब हरियाणवी में बात करेंगे वो ऑलरेडी सारे देसी है, देसी उसकी हैं। एक्सेप्टेंस कुछ को नहीं, हाँ, ये उसके उसके चीजें हैं, कोई मतलब स्वीकृति को नहीं है उसकी। यह चीज है बहुत ज्यादा। और जो बाहर बैठे हैं उनने देख कर दोनों कह देंगे भाई ये तो बहुत सही डाउन टू अर्थ है, देसी है, या डेले सारे डाउन टू अर्थ है, सारे गामा में मिलेंगे बैठे। सारे अपने घर में मिलेंगे, हाँ किससे टाइम चले जाओ अपने घर पाओगे, हाँ। सब अपने घर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो पसती नहीं ना बात। अपने लोग ही अपने की टांग पकड़ के खींचा रहा है, बाहर का ना कोई दुश्मनी नहीं है। बाहर के आप हरियाणवी गाने राजस्थान में कितने सुने जाओ और सारी जगह सुने जाओ, सब सपोर्ट करें हैं, लेकिन अपने हरियाणा वाले अपने की टांग पकड़ के खींचेंगे, अपने आर्टिस्ट खींच लेंगे। अच्छा, अश्लीलता का जिम्मा, अश्लीलता का सारा ठीक रहा, हम फोड़ दे वहाँ सिनेमा पे। आप देखो कि जो रील बनेगी ना इंस्टाग्राम पे कि छोरी रील बनावे हैं, वो थोड़ा सा मतलब वल्गर डांस करे हैं, तो आप उनने देखोगे ना कि उनने कितने सारे लोग देखते पावेंगे। और इसके इतर जे कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बोले पूरा समाज रील बनावे, छोरी डांस करे, रील बनावे, छोरी डांस करे, इस पर बात करदा पाओगा। कोई नू नहीं कहेगा कि फलाना मोटिवेशनल है, कोई वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो इंस्टाग्राम पर रील बनावे है। तो आप इसने किस डाला था देखो कि जब अश्लीलता का जब एक ठीकरा फोड़ना हो तो आप सिनेमा ना पकड़ ले हो। लोग है ना, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि फेक आईडी बना के ना छोरिया ने फॉलो कर रहे हैं, और उन छोरिया ने गाड़ दे हुए हैं कि भाई या तो ऐसे कपड़े पहने है या तो वो करे है, देखना भी है और गाली भी देनी है। अगर दोगले लोग हैं, मतलब आज के टाइम ऐसे सच्चे लोग बहुत कम हैं कि भाई गलत न गलत कह देवें, सही न सही कह देवें, जिस साइड पावर ज्यादा लग गई उस साइड उसने सही कहेंगे। तो सिनेमा के ऊपर घेर देना, ये भी लड़कियां की वल्गैरिटी के ऊपर लोगों ने देखना भी, अगर जो वह चीज बंद करनी है तो वो बंद करने के तरीके तो बंद होगी,
ऐसा नहीं होगा कि भाई उस लड़की तक गाड़ देने लग जाओ और कुछ करने लग जाओ, तो वो एक रास्ता नहीं है उस चीज का। हम्म। और फोक म्यूजिक भी कितना सुंदर कितना बढ़िया, मैंने कई सारी जो महिला देखी है ताई काकी में, वह भी अपने यूट्यूब चैनल बना रही है, शायद उनकी इतनी रीच ना पावेगी। उन्हें कौन सुनेगा? अगर जो बुरी चीज ने बुरी कहने वाला आदमी है, तो अच्छी चीज ना अच्छी कहने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई। तो वो अच्छी ना अच्छी कहने वाला नहीं है, बुरी ना बुरी कहने वाले हैं बस। वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज उन नहीं देखते इंस्टाग्राम पे। मैंने देखे, आपने बताई, और मैंने भी देखे हुए पर्सनली। मतलब एक वह लड़की है, उसका नाम भूल गया, वह भजन गाया अगर अपनी दादी गला बैठ के, मैं उसकी रील शाम आ जाऊँ ना, मैं लाइक कराया करूँ। तो एक सेकंड रुकियो, मैं उस छोरी का नाम बताऊंगा। इसे लोग आते ही वो अप्रिशिएट करना अप्रिशिएट करना चाहिए जरूर। और उनका नाम हम सब ने बताना भी चाहिए। मैंने भी देखी हैं और गिटार के साथ बड़ी अच्छे भजन गाया करें। कई बार मैंने सुनी राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे में, जो अपनी दादी और काकी ताई उनते मैं सुनती आया करूं थी वे आले। तो इसे आदमी अप्रिशिएट, इसे बालक भी अप्रिशिएट करने चाहिए। तू क्यों मन में घबराया, सर तेरा यार सुदामा रास है। तू क्यों मन में घबराया, सर तेरा यार सुदामा रास है। मेरा मिलने न जी चारा, सर दो बात करूंगा किरसन पे। मेरा मिलने न सुना है जी भजन? चारा, सुना है सर आपने? दो बात करूंगा किरसन पे। मन राज इस लड़की का भवन नाम है में आई अंशु शर्मा, और इसकी मोस्टली रील हैं ये ऐसी। दादी के कदे अपनी दादी गला बैठी है, कदे अपने भाई गला बैठी है, और कैमरे में दिखा दूंगा। ये फॉलो कर लेंगे ना। हाँ, इस लड़की ने फॉलो करो भाई, बहुत अच्छा गावे यार लड़की, और अच्छी चीज गावे, अच्छा भी गावे और अच्छी चीज भी गावे। और जो सारी मतलब पूरा समाज नु रोता रहेगा कि वल्गैरिटी है इंस्टाग्राम पे, छोरी रील बनावे, तो मतलब अश्लीलता का सारा ठीक रहा, मतलब दूसरे व्यक्ति पे फोड़ना नहीं होता हमेशा। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी हुआ है, अपने भीतर से भी आपने नैतिकता की मैं बात करनी पड़े आदमी ने। जब आप देखो कि सपना चौधरी का कोई स्टेज शो आया करा था, कितने सारे बुजुर्ग दिखा करें थे और साथ में कंपटीशन लगाया करें थे कि मतलब तुम इस बीट पे तू इस तरीके से डांस करेगी तो मैं तेरे तो फालतू एनर्जी के साथ डांस कर सकूं हूँ। पैसे उड़ाया करें थे, और भाई किसी के पिता होंगे, मैं किसी के दादा होंगे, ताऊ बिल्कुल होंगे, मैं काका बिल्कुल होंगे मैं। बिल्कुल। और उन ना कोई रोकनिया नहीं। नहीं वो बतावे है ना कि समाज में क्या होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र भी तो देवे है ना वो लोग। और वे फिर लोग नु कह दें भाई ऐसा लड़की है कैमरे आगे आ रही है, ये लड़की रील बनावे, ये गलत है। वो नोट उड़ानी ठीक है, तो सोचने वाला हो। और वे इतनी बड़ी उम्र के आदमी हैं जो वे उन शोआ में जावे हैं, जो वे देखे हैं। महिला बहुत कम पावेंगी। महिला महिला ने तो बेरा है, गलत होने लग रहे हो। अच्छा, जो ये इस तरीके के हम आज देखा हाँ कि इस तरह जो महिला भी डांस करे हैं, तो हमने देखा कि उनकी भी एक आजीविका का एक संकट हुआ उनका दौरे है, उनके भी जीवन के अपने द्वंद्व हुए हैं, अपने संघर्ष हुए, जड़ा उन्होंने दिखे कि अगर आप इतने समय में इस डाल का काम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर छत नहीं रहेगी, तो हमने मतलब कोई रोटी पानी की बहुत दिक्कत आ जाएगी। डांस करना गलत नहीं है, डांस मतलब गलत तरीके से करना तो गलत है। डांस तो सब करें यार, शुरुआत तक कृष्ण के टाइम तक डांस होता है, डांस होना क्यों कर गलत हो जाओगा यार। तो डांस गलत तरीके से करना गलत है, गाना गलत नहीं है, कुछ वल्गर गाना गलत है। हर एक उसमें भी तो फील्ड में भी तो फील्ड होया करे कहीं। मैं गाना गाऊं तो सुरीला गाऊं, लेकिन मैं गा दूं कुछ गंदा तो सुर सार सब खराब हो जाओगे उड़ा। डांस करना गलत नहीं है, अपनी परिवार की है ना, सबकी एक मजबूरी हो, उन डांसरा की मजबूरी हो, मानना है सारी चीज, लेकिन गलत क्यों करना, फिर गलत नहीं करना चाहिए। ये भाग्य के आपके प्रोजेक्ट मन सर के करन लाग रहे हो आप? मेरे गाने हैं काफी सारे, 3-4 गाने हैं वे आओगे, और सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। उसमें एक मैंने भी प्यार का गाना करा था, इसका कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं, प्रोटोकॉल गाना करा था मैंने, और इस वजह से कराया था कि भाई मैं कुछ चेंज करके देखूँ एक बार, क्या पता लोग ज़्यादा उसने एक्सेप्ट कर ले मैं। लेकिन इसका कुछ खास रिस्पॉन्स है नहीं, तो मन नहीं चेंज होना पड़ेगा, मैंने पहला जैसा काम करना पड़ेगा दोबारा। मेरे तो सब नू का मन किसा गाना काट दिया यार तने,
यार मजा नहीं आया इस बार, ये के कर दिया वो के कर दिया, यो कोई गाना होया इसे गाने थोड़ी ना होया यार, तेरी तो यार बरेटा वाली इमेज थी यार, तू ये इसे गाने गाने लग गया, यो कोई गाना होया। तो मैं ठीक है भाई, देखी जाओगी और क्या होगा, लास्ट में फिर वो हरियाणा वाला तो रहेगा यार, जवाब देखी जाओगी भाई, डिलीट हो जाएंगे तो देखी वो ये जाएगी। देखी जाओगी, वो अभी देखा है और क्या। अच्छा, एक बतौर कलाकार आप किसे मानस है वे हम आपने जाना, हाँ है ना, एक कलाकार के इतर भी एक इंसान हुआ है जिसने बहुत कम लोग पहचाना है, बहुत कम लोग उसका आकलन कर पावे हैं, तो अमर राजगिल किसे हैं? मैं बिल्कुल, मेरे भीतर बहुत शांति रहे और मैं शांति तरह रहने वाला आदमी हूँ। मैं कोई जिसा गाना मैं दिखूँ वैसा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि भाई नू कर दूंगा वो कर छोरे दूंगा। एक्चुअल में बताऊं, मालिक मर्जी आड़े। हाँ ना, मालिक मर्जी वाले तो 100% है, लेकिन वो हाथ में हाथ गाल के चल खाकी वर्दी वाले वे नहीं है। सब ने अपना पता हुआ है, हर एक लड़के ने हर एक लड़की ने अपने परिवार तक, जिस परिवार तक वे बिलोंग कर रहे हैं, उन्हें एक दायरा पता हुआ है कि भाई मेरा माँ बाप ने मेरे तक यह चीज सिखाई है, मैं अगर जो गाने सुनकर मैं यो काम कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा कर दूंगा, तो इसके बावजूद मेरे घर वाला गला के बनेगी। सबका एक दायरा हुआ एक परिवार का, तो मैंने मेरा दायरा पता है और मैं मेरे दायरे में रह के काम कराया करूँ। मैं कोई ज्यादा इसी फैमिली ते नहीं हूँ भाई, मर्डर वाली फैमिली ते हूँ। मैं बहुत शांति, मेरा बाबू इतना शरीफ आदमी है, मेरी माँ बहुत शरीफ है, तो मैं शांति तक काम कराया करूँ और शांति मेरे भीतर है। बिल्कुल आम जीवन जीना, घर की रोटी खाना पसंद है बस। अच्छा, बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं, मैं देखूं कि पंजाबी सिंगर आते हैं फिरौती मांगते दिखेंगे, उन्हें धमकाते डराते इस तरीके से दिखेंगे, कदे आपकी गिल्या होया ई डाल का? इसी चीज तो देखो, ये तो आदमी ने पकड़े हैं, ये इसी इसी चीज मैंने देखी है काफी। मेरी गल्ला मान लो, मेरे साथी कलाकारा गल्ला मान लो, बहुता गल्ला ऐसा हुआ है कि भाई नू कर देंगे वो कर देंगे, हुआ है। लेकिन ये किस तरीके से चिन्हित करें किसी व्यक्ति ने, किसी कलाकार ने, उनका स्टेटस देख के ना कि ये तो घना अमीर दिख है, बहुत गाड़ी लावलश। इसमें भी है ना, कुछ अपने ही लोग मिले हुए हैं, बाहर का कोई नहीं होता। बाहर की ने किसकी क्यों टेंशन है इतनी, अपने वाला कोई ना कोई नू कहेगा कि भाई यार यो हवा में चल रहा है, इसका राह करना पड़ेगा, तो वे अपने ही लोग हुए हैं, कोई बाहर का नहीं होता। अपना ही कोई ना कोई उनमें मिला हुआ है, मैंने बहुत बार देख लिया। लास्ट में एक अपना आदमी मिलेगा बीच का मीडिएटर, तो वे कुछ नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उनका कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, वे अपना, वे गरीब आदमी ने परेशान थोड़ी ना करेंगे। एक एज ए आर्टिस्ट, वे आर्टिस्ट भी इतना थोड़ी ना कमावे, अगर जो उनने किसी पे फिरौती लेनी है तो वे इसे आदमी ने परेशान करेंगे जो 10-20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का आदमी होगा। एक आर्टिस्ट ने तो वे जब परेशान करेंगे जब कोई बीच में कुछ कोई गरारी उलझाने वाला होगा। वे ऐसे खाम खा कोई किसी ने परेशान नहीं कराया करता। कोई नो भाई 100-150 करोड़ का, उसकी मैं कहता नहीं, अपना आदमी पाया रहा लास्ट में एक। और इनका मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई देखो, परमात्मा ने जितने सांस लिख रखे हैं ना, वो लास्ट में एक आर्टिस्ट का भी यह बात समझ में आ जावे कि मेरे गला जो होगा ना वो देखी जाओगी। स्टार्टिंग में तो वो बहुत डर है जब ये इसी चीज आवे जीवन में। एक कलाकार खातर सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है? कलाकार का तो डर खत्म हो जावे। ऐसा कोई होता नहीं है कि भाई कोई गाने ना चलेंगे तो भी उसका भी कोई डर नहीं। धीरे धीरे आदमी ने महसूस हो जावे कि भाई यह चीज स्टार्टिंग में कौन सी थी मेरे पास जो मैं इस चीज तक डरूं, अगर यह चीज नहीं होगी तो ऐसा कोई खास मेरा तो है नहीं हो रहा, मैंने पता नहीं, मेरा कोई नो खास ऐसा डर नहीं है कि भाई हाँ कोई डर नहीं है, ऐसा तो आया ही नहीं कुछ दिमाग में इस बात ने सुन के कि मैं पॉलिटिक्स में आपने लग गए, आपका करियर हो सके है, या आपकी आपकी कोई इस डाल की इच्छा? ना 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 ना, मेरी कोई इच्छा नहीं फिलहाल इसी। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ऐसे। आपके हरियाणा के सबसे फेवरेट सिंगर? हरियाणा के फेवरेट सिंगर इब तो सारे भाई हैं, इब किसका नाम लूं? सारे अच्छा गावे हैं, मासूम भाई ने फिर भी मैं ज्यादा मानूं। और मॉडल फेवरेट? मॉडल मॉडल फेवरेट इसका नाम ले ये धर्म संकट हो जावे। मॉडल का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इस लाइन में अच्छी दोस्त है शिवानी, शिवानी यादव। अच्छा, फेवरेट हरियाणवी फिल्म? फिल्म फिल्म इब की ताव है पहला आया करती चंद्रावल वगैरह, तो बस वे देखी हैं। और इब तो देखे भी बहुत टाइम हो गया, तो इब कुछ याद भी नहीं उनकी स्टोरी।
तो कोई सी फेवरेट फिल्म है। अच्छा, तो आप मतलब बॉलीवुड फिल्में देखो। बॉलीवुड भी कौन देखता मैं अच्छा, आप मैं फिल्म देखता ही नहीं। अच्छा, फिल्म नहीं देखो, तो आपकी हॉबी मतलब के जो करे को आदमी खाली बैठे को खेत में जा को कि हॉबी मेरी है मने बैठ के गाना पसंद है, जब 3-4 आप बैठे हो गाना पसंद है, लिखना पसंद है, और मने ड्राइव पसंद है किते दूर पहाड़ा में किते और कहीं पे। तो ये हॉबी है, थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लिया और थोड़ी बहुत। जो लेखनी के जोन में मतलब आपनु उदासी वाला फील्ड कौन। ना उदास गाने लिखे हैं मैंने 3-4, पर वे हरियाणा की ऑडियंस है नहीं, वो स्वाद वाली ऑडियंस है हरियाणा की। तो मैं 1-2 गाना बना लूंगा भाई अपने अपने भीतरली की शांति खातर, भाई मैंने कोई साइड गाना बनाना है, लेकिन वह चीज आप लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने चाहिए स्वाद। स्वाद तो भाई फिर दूसरे पर। अच्छा, आप कभी रागनी कंपटीशन देखे आपने, आप गए हो। हाँ बचपन में गया हूँ, ईब तो नहीं गया, काफी टाइम हो गया। हाँ, ई तो मतलब रागनिया का वो कंपटीशन होता भी नहीं है किते किते, सांग भी बड़े कम हाँ सुना है। ईब नहीं होते। रामलीला बल्कि मैं देखा करती गामा में होया करें थी बेबी भी कोई कोई मानस दिखे हाँ, उनमें। रामलीला। अच्छा, गामा का कल्चर भी नु बदलने लग गया है, या गांव जैसे 4-5 साल पहले थे वे बदलने लग गए, और दूसरा तीसरा घर जो है वो जान लग गया शहर की ओर है। सबके लेंटराई करोगे, पक्के करोगे, सबके सबका तरीका बदल गया जीवन का। और ये तो रोटेशन है कि दोबारा फिर लोग फिर दोबारा कच्चे घरां में आओगे, फिर दोबारा मटके का पानी पीना स्टार्ट करेंगे, आरओ का बंद कर देंगे। ये एक रोटेशन है, ये तो चलता रहा है। अच्छा, तो कलाकार मतलब सोसाइटी ने ऑब्जर्व करया करे जो करके सोसाइटी हाँ, में गाने क्यों लग गया। सोसाइटी ते लिखे जावे, सारे गाने सोसाइटी ते लिखे जावे। अब मैं जो कुछ लिखा करूँ ना, मैं देख कर लिखा करूँ कि भाई वहाँ पर वह चीज़ हो रही है। दिमाग में गाड़ी चलाते चलाते मैंने कोई चीज़ दिख गई तो उसके ऊपर लिख दिया, कोई गाड़ी दिख गई, कोई और चीज़ दिख गई, कोई खबर ऐसी सुन ली, तो वे ऑब्जर्वेशन हुआ वह एक वहां तक लेकर सोसाइटी तक पकड़ाना नए तरीके से, वो प्रोग्राम है। सोसाइटी तक ही मिला सारे, कोई खुद तो कोई चीज बनती को ना दिमाग में, भाई आदमी एकला बैठा बैठा कितना के सोच लेगा, उसके लिए थोड़ा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी चीजें, एक्सप्लोर करते करते वे लिरिक्स लिखे जावे। और ये कुल मिला के कंपनी भी एक कलाकार ने अच्छा खासा पैसा हाँ। देने लग रही। भाई देखो मैंने और आगा नहीं पता, लेकिन मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ वे बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरे संबंध है और बहुत अच्छा चीजें होने लग रही है। और हरियाणा की जो इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, आप उसकी सबसे बड़ी कमी के मानो हो। कमी यहाँ पे एक वो नहीं है, मतलब एकता, जहाँ पे एकता हो ना वहां पे तो मजा नहीं आ रहा हुआ है। एकता नहीं है, अगर जो एकता हो तो बहुत ऊपर जाओगे इंडस्ट्री। सारे आर्टिस्टां ने एक होना पड़ेगा, एक टाइम के बाद होना पड़ेगा, लेकिन होना जरूर पड़ेगा अगर जो इंडस्ट्री आगे पहुंचानी है। और जो हरियाणवी फिल्म पॉलिसी है उसका भी सरकार की ओर से मतलब कोई डाल का कुछ आया नहीं है, कोई घना सा फायदा। मुझे पता नहीं इस बारे में, फिल्म का ज्यादा नहीं पता मुझे। फिल्म का आए थे मेरे पास एक भी फोन आए थे कुछ टाइम पहला, भाई मगा भाई मैं तो थोड़ी बहुत एक्टिंग तो कर सकूं, लेकिन ये डायलॉग डिलीवरी और ये बहुत सारी चीजें हुई, इनकी पूरी क्लास लेनी पड़ा। हाँ, ये तो सही है। हाँ। तो मैंने एक्टिंग की कदे कोई क्लास नहीं ली, मैं फिल्म तो मैं मगा भाई मेरा कोई प्लान नहीं, लेकिन हाँ भविष्य में जरूर फिल्म का बनावेंगे, कुछ ना कुछ होगा हरियाणा में फिल्म का बनेगा, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज ऐसी है कि कोई बाहर का उसके ऊपर वर्क करे ना तो भी वे फिल्म बहुत अच्छी चल रहे हैं। हरियाणा के खुद उस चीज के ऊपर वर्क करेंगे तो वे कितनी अच्छी चलेंगी, आप खुद सोचो। तो हरियाणा में होगा फिल्म का तो धीरे धीरे। अच्छा, जो बॉलीवुड में फिल्म बनाए हैं जो हरियाणवी होंगी, तो उनमें भी आप देखो हरियाणा के आर्टिस्ट लिए जा हैं, जो सुल्तान थे तो उसमें भी राइटिंग खातर शब्दां खातर हरियाणा के लोग आते पूछताछ करी गई। आप उसमें देखोगे बहुत सारा इन्फ्लुएंस पाओगा, मतलब हरियाणवी लोगों का भी लेखनी में पाओगे, मैं एक्टिंग में तो पावे पाऊँ उनके बिना कि मैं हुए भी कौन आ। तब नू माना कि बहुत आर्थिक परिस्थिति में अगर सुधार अगर जो हो जाता टाइम पहले तो अपनी सिनेमा भी और अपना सिनेमा तो बहुत पहला का है। चंद्रावला आपने फिल्म देखी होगी, कब की है वो फिल्म, तो उस टाइम पे जो कैमरे उनने बिल्कुल यूजलेस मान लिए थे ना मुंबई वाला ने, उन कैमरा तय वे सारी चीज शूट हो रही है और वे कितनी चल रही है आप नु देखो। और उसमें तभी नेता भी मुंबई वाले आए हैं हाँ, कई। तो कितनी वे चीजें चल रही है। अपना हरियाणा में तो सिनेमा बहुत स्टार्टिंग तो बहुत पहला तय है, वो तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया कि भाई मैं उस समय ने भी बुरा नहीं कहूंगा, जैसे मतलब वो फनी जोन आ गया, वो झंडू वाला और ये छोटे कैमरा पर काम करने लगे, वह चीज भी ठीक थी, लेकिन ऊपर तो नीचे आदमी ना आना नहीं चाहिए।
ऊपर तो और ऊपर जाना चाहिए, तो वो नीचा आ गया था बीच में हरियाणा। अब दोबारा फिर बच्चे काम करने लग रहे हैं और फिर दोबारा अच्छा लेवल दोबारा क्रिएट होने लग रहे हैं, तो वो हो जाऊगा धीरे धीरे। या फिर मैनू मानू कि उस टाइम जो डायरेक्टर थे उन्हें लगा कि हरियाणा में कोई फ्यूचर करियर ना, वो मुंबई ही शिफ्ट हो गए थे। फिर उनका आना फिर कई साल पाछो होया जब देखा कि चलो ये चीज उभारी जा सके हैं या काम कर रहे हैं। असल में देखे जाए तो आप देखा करे नरेंद्र बलारा जी ने, राजेश सिंह पुरिया जी ने, है ना, वो उनके नाटक देखा करे जब अपना सिनेमा का जो स्पेस है वो बड़ा छोटा रहा था और उन्हें ने वो जीवित रखा है। और बाद में जब आप देखा मुंबई तक बड़े डायरेक्टर बड़े एक्टर आने लग रहे, तो उस समय में किथे जब राजेश सिंह पुरिया थे, जब नरेंद्र बलारा थे, तो वह उस समय किथे। तो मतलब वही मानू कि जो बड़े आदमी है कि उन्हें क्रेडिट आसानी से लेने खातर एक मिल जाए एक जगह, बड़ा मानस होए, बड़ी आवाज होए है, बड़ा रुतबा हुए है। एग्री करो मेरी बात आप। अमन सर, ये पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव है, जाते जाते गाना सुना जाओ इनकी में, और बताओ कौन सा गाना सुना? जो आपकी मर्जी। ये रोहतक से जिला हमारा, हरियाणे में नाम, सोनीपत तहसील लागती, पाणछी से गाम। हिरे आशिकी में सांग सीख्या, जमींदारा काम। श्री लक्ष्मी चंद गुरु जटियाले, गंगा कैसा दाम। हिरम मांगे राम ने सांग सीख्या, लुट पिट के ओढ़ना संग वाले तेरा, पल्ला लट के ओढ़ना संग वाले तेरा, पल्ला लट के। ओ मेरी माँ भी राजी हो जागी जब घरा बढ़ेंगे, लुकमा ब्याह करवा लिया सो दोष धरेंगे। एरा देवर कह बोल्या करिए, फूल झड़ेंगे, जितने मेरे यारे रे प्यारे, सारे लड़ेंगे। आगे की लाइन भूल गया मैं। बहुत बहुत कमाल सर, बहुत बहुत खूब। और मन कर रहा है कि थोड़ा और सुनूं मैं। हाँ सुना मेरा तो क्यों। लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है, करा सर एंडिंग। इसमें कोई अच्छे अपने पॉइंट आप काट लियो। धन्यवाद भाई, राम राम। और सोनिया जी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा और है। मैं जो है बहुत कलेश कराई इनके जी ने कि आप कब आओगे, और बहुत कलेश करे ना, ना, पीछे ना। आप पॉडकास्ट में आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप। मैं तो बताने लग रहा हूँ, आपका स्वभाव तो बहुत अच्छा, आप ले आए। ना कराया को नहीं करता इंटरव्यू, बहुत कम ऐसे, या काट दियो बेशक आपने जो काटना लगा इस बात में, पर मैं नहीं कराया नहीं को नहीं करता पॉडकास्ट वगैरह, बहुत नहीं, कम बहुत ऐसे बहुत चैनल। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस समय हमने देखने लग रहे हैं उनसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम लेकर आया, बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, एक धन्यवाद बार जी। फिर से शुक्रिया। हाँ, आपका भी शुक्रिया। और सब अपनी अपनी जो लाइन है सबकी, जो जिस वे में हार्ड वर्क करने लग रहा है, वही सब तय मेरी गुजारिश है, वही सब अपने मन लगा कर अपने भविष्य के लिए काम करो, अपनी अपनी लाइन में टॉप पे रहो और खुश रहो, अपने परिवार ने खुश रखो। धन्यवाद।